अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू अलबेरूनी मैथ्स चैनल। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम आती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर एंड एक्सपोनेंट। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि पावर और एक्सपोनेंट दोनों जो हैं क्या चीज़ें हैं और हम इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट दोनों एक ही चीज़ का नाम है जिसको हम दो अलग अलग नामों से कॉल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है जो है 8 पावर 5। 8 जो है वो इसका बेस कहलाता है और जो ऊपर वाली छोटी वैल्यू जो 5 लिखी हुई है इसको या तो हम एक्सपोनेंट कहेंगे या फिर पावर कहेंगे। तो 8 पावर 5 या फिर 8 पावर एक्सपोनेंट, 8 बेस और 5 एक्सपोनेंट या पावर 5। इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सेकंड एग्जांपल में वैल्यू है 5। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है लेकिन हमें इसके ऊपर कोई पावर या एक्सपोनेंट दिखाई नहीं देता। तो मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पाई जाती वहाँ पे 1 अवेलेबल होता है। तो इसी तरीके से जब मैंने इसको पावर और एक्सपोनेंट में या बेस और एक्सपोनेंट में डिवाइड किया तो हमें पता चला कि 5 के ऊपर कंसिडर्ड 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 5 बेस है और जहाँ पे जो कोई पावर नहीं मिलता आपको वहाँ पे आप उस पे 1 को एक्सपोनेंट और पावर कंसिडर करते हो। अब थर्ड वैल्यू हमारे पास 3 पावर 0। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब होता है कि जब भी जिस भी वैल्यू के ऊपर आपके पास 0 पावर आ जाए तो वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है और उसका जो आंसर आता है वो हमेशा 1 होता है। अगर कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4000 लिखूँ और 4000 के ऊपर पावर 0 दूँ तो इसकी भी वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 आएगी। ये कांस्टेंट वैल्यू है। जिस भी वैल्यू के ऊपर चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू हो या जितनी भी छोटी वैल्यू हो, अगर के पावर 0 आ जाता है तो वो सारी वैल्यू जाके 1 के इक्वल होती है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा मैंने चेंज लिखा है ताकि आपको पता चले कि अगर कि हमारे पास रेडिकल हो या फिर स्क्वायर रूट, ये जो साइन लिखी हुई है या ये जो शेप बना हुआ है इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट या फिर रेडिकल। दोनों में से कोई भी एक नाम आप कॉल कर सकते हो। अच्छा, अगर इस वैल्यू को मैं चेक करूं तो मुझे यहाँ पे कोई भी पावर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर कि मैं इसको अकॉर्डिंग टू मैथ्स ओपन करती हूँ तो ये इस तरीके से कुछ खुलेगा कि 2 जो है वो इसका बेस बन जाएगा और इस पूरे रेडिकल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 पे, जो है 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20। अगर कि आपके पास ज़्यादातर एक जैसी वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती रहें तो मैं उनको पावर और बेस में किस तरीके से लिखूँगी। तो वही बात कि जब हमारे पास कोई भी पावर अवेलेबल नहीं होता तो हम वहाँ पे 1 को पावर कंसीडर कर रहे होते हैं। 20 पावर 1, 20 पावर 1, 20 पावर 1। बीच में हमारे पास साइन आ रही है मल्टीप्लिकेशन की। अगर के बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन हो, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक वैल्यू लिखते हैं और पावर्स को आपस में प्लस कर देते हैं। ये तीनों में से मैंने कोई भी एक 20 लिखा, 1, 1 और 1, तीनों को आपस में प्लस कर दिया तो 20 सेम 1, 1, 1 इज इक्वल्स टू 3। तो 20 पावर 3 जो है वो इस सारे वैल्यू का सम अप है। इसी तरीके से अगर कि हम सेकंड वैल्यू को देखते हैं तो 20 पावर 4 डिवीजन 5 पावर 4। अब हमने इसमें चेक किया कि इन दोनों का बेस सेम नहीं है लेकिन इनके पावर सेम है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो पहले हमने इसको डिवीजन में लिखा 20 पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 पावर 4। अब हमने क्या किया, क्योंकि पावर जब एक जैसे होते हैं तो हम उनको कट कर सकते हैं इजीली। जैसे यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे पावर 3 होता तो मैं कट कर देती, पावर 2 होता, पावर 2 होता तो कट कर देती। इसी तरीके से हमारे पास पावर 4 है तो पावर 4 को पावर 4 से हमने कट कर दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से होता 20 पावर 1 और यहाँ पे होता 2 तो हम इसको कट नहीं कर सकते। जब मैंने 4 को 4 से 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 करके डिवीजन कर दी तो हमारे पास वैल्यू बचती है आके 20/5। अब 20/5 पे अंडरस्टूड बात है, 5 का टेबल मैंने 1 टाइम लगाया, 5 1 ज़ा 5 और 5 4 20, तो इस सारे क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो आया है 4। इसी तरीके से यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर के मेरे पास पावर सेम है और बेस चेंज है तो मैं उसको किस तरीके से सॉल्व करूँगी। लेकिन अब हमारे पास है कि बेस सेम है और पावर चेंज है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। वही अगर कि ये डिवीजन कह रहा है तो मैं इसको डिवीजन में इंडिकेट करूँगी। हम डिवीजन को इस तरीके से भी लिखते हैं और डिवीजन को अपॉन के फॉर्म में भी लिखते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। 2 पावर 4 डिवीजन इज इक्वल्स टू अपॉन 2 पावर 4 दोनों लिख दिए हमने। अब मैंने देखा कि 2 पावर 4 डिवीजन की साइन
फिर है 2/2। अगर कि मैं इस 2/2 को ऊपर लाना चाह रही हूँ तो मुझे क्या करना होगा कि ये 2/4 लिख के इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में चेंज करूँगी, और ये जो 2/2 जब ऊपर आएगा तो ये अपनी साइन के अपोजिट चलेगा। फॉर एग्जांपल ये प्लस के 2 हैं तो ये जब ऊपर आएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। अगर कि यहाँ पे माइनस के 2 है तो ऊपर आने की कंडीशन में वो प्लस के 2 बन जाते। अगर कि प्लस के 3 हैं तो ऊपर आने की कंडीशन में माइनस के 3 पावर में, इनके जो पावर हैं वो अपनी साइन को चेंज करना शुरू कर देंगे। अब हमने देखा कि यहाँ पे दोनों का बेस जो है वो सेम हो गया, 2/4 और 2/-2। तो हमने बेस एक मरतबा लिखा और पावर आपस में प्लस माइनस करना शुरू कर दिए। तो 2/4 - 2 इक्वल्स टू 2 सेम, 4 - 2 इक्वल्स टू 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसके अगेन पावर सेम है और बेस चेंज है। 3/6 डिवीजन 6/6। डिवीजन की कंडीशन में लिखा गया, पावर सेम तो आपस में पावर को 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 करके हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास बचे 3/6, 3/6 लिखा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, इसका पूरे का ये सम अप होकर सॉल्व हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इसमें बेसिकली बेस और एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के तरीक़ेकार बताए गए हैं डिफरेंट वेज में। अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि अगर कि आपके पास क्वेश्चन है हाउ टू सॉल्व एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। 5/3, इसका मतलब होता है कि 5 बेस है और पावर 3 या एक्सपोनेंट 3 के इतनी मरतबा इस 5 को लिखा जाए। जैसे 5/3 तो 5 1 5 2 5 3, 3 मरतबा हमने 5 को लिखा और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा बनते हैं 25, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 5 ज़ा 125। इसी तरीके से फिर हमने क्यू स्क्वायर, जब पावर 2 होता है तो हम क्या कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं। क्यू स्क्वायर का मतलब होता है कि क्यू को 2 मरतबा लिखो। अगर कि यहाँ पे क्यू क्यूब होता तो हम लिखते क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू 3 मरतबा। नेक्स्ट अब हमारे पास है x⁻3 और होल पावर 2, मतलब कि पावर के ऊपर पावर। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेस को सेम रखते हैं, पावर के ऊपर पावर का रूल क्या है कि आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो x सेम 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 ज़ा 6, x⁻6 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ में या नेगेटिव पावर लेके आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन x⁻−5। अब इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगी। हमारे पास x y z बेसिक 3 वेरिएबल्स कहलाते हैं, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू सामने रखी होती है। अगर कि कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो मतलब कि वहाँ पे 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जब मुझे इसे सॉल्व करना होगा, पॉजिटिव करना होगा, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके अपॉन में हम नेक्स्ट वाली वैल्यू को जिसके पास पावर है उसको अपॉन में भेज देंगे। इस वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे इसके पास 1 है तो उस 1 के अपॉन में हमने ये नेक्स्ट वाली वैल्यू x⁻−5 अपॉन में भेजा, तो इससे इसकी साइन जो है वो चेंज रहेगी। नेगेटिव वाली पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव बन जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करेंगे। 2⁻x−10 पावर -10। अब हमारे पास ये वेरिएबल है और ये वैल्यू कांस्टेंट कहलाती है। हमने एक मरतबा इसको रीराइट किया। कांस्टेंट और वेरिएबल को सेटल डाउन करना है। जैसे 2 को हमने सेम रखा, 2 के साथ जो वेरिएबल है उसको उसी के अपॉन में भेज रहे हैं। 2 के अपॉन में हम जब x⁻−10 को भेजेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। थैंक यू।